आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर का नाम है अम्ल, भस्म और लवण। ठीक है, मान लीजिए दूसरा चैप्टर है अम्ल, भस्म तथा लवण। अम्ल, भस्म तथा लवण। केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। सेकेंड चैप्टर का नाम है अम्ल, भस्म तथा क्या है, लवण है। तो सबसे पहले समझेंगे कि अम्ल होता है क्या। तो मान लीजिए पहले अम्ल के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे भस्म के बारे में तथा लवण के बारे में। तो पढ़ेंगे अम्ल क्या है। अम्ल को इंग्लिश में एसिड बोला जाता है। एसिड, एसिड मतलब क्या होता है, अम्ल होता है। ठीक है, तो अम्ल पढ़ेंगे। सबसे पहले अम्ल उसे कहा जाता है जो स्वाद में खट्टा हो। जो स्वाद में क्या हो, खट्टा हो, उसे ही अम्ल कहते हैं। जो स्वाद में खट्टा हो उसे अम्ल कहा जाता है। इसका डिफिनेशन हम लिख देते हैं यहीं पे। जो स्वाद में खट्टा हो उसे अम्ल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जैसे मान लो नींबू वगैरह होता है जी, नींबू होता है, इमली वगैरह खाया है ना। तब पूछेंगे कि बताओ नींबू जो है अम्ल है या भस्म है या लवण है, तो क्या बोलेंगे, अम्ल है। जितना भी खट्टा पदार्थ है वो सब क्या है, अम्ल है। समझ में आ रहा है बात। या एसिड, इंग्लिश में इसको एसिड बोला। एसिड मतलब होता है कुछ अम्ल। एक आर्हेनियस वैज्ञानिक थे, आर्हेनियस एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बोले, आर्हेनियस एक क्या थे, वैज्ञानिक थे। उन्होंने बोले अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, H+ आयन। तो आर्हेनियस साहब ने क्या बोले, अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ मतलब हुआ, इसको पढ़ेंगे। H+ मतलब हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन प्रदान करे, हाइड्रोजन आयन प्रदान करे, उसे अम्ल कहते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी को दिक्कत है जी, नहीं दिक्कत है तो समझो। पहले हम लोग पढ़ लिए अम्ल। तो एसिड मतलब क्या होता है, अम्ल होता है। तो अम्ल किसे कहते हैं, जो स्वाद में खट्टा हो उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। एक आर्हेनियस साहब वैज्ञानिक आए, उन्होंने बोले कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करे। मान लो कोई एसिड रहता है तो स्वाद में पहचाना कैसे, जीभ पर धरा तबे ना स्वाद में धरा जी। जीभ पर धरा कोई खट्टा पदार्थ तो तुम बता दिया कि अम्ल है कि भस्म है कि क्षार है या लवण है। समझ में आ रहा है बात। तो बता, जीभ पर धरेगा तो बता रहा है खट्टा है। अब बताओ, एक कुछ ऐसा भी एसिड होता है जो स्वाद जीभ पर धरेगा ना तो तुम्हारा डेथ हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने आए, वैज्ञानिक आए आर्हेनियस साहब ने, तो उन्होंने जीभ पर नहीं धर के एक ऐसा अम्ल वह पदार्थ जो जल में घुलकर, मतलब जल में घुला दिए तो क्या प्रदान करता है, H+ आयन, उसे ही अम्ल कहा जाता है। मान लो कुछ ऐसा अम्ल होता है जो जीभ पर नहीं धरा जाता है, अगर जीभ पर धर लेगा ना तो पूरा उसका लाइफ खराब हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और दो तरीका से हम लोग पहचान लेंगे। पहला तरीका क्या है, एक स्वाद के अनुसार, स्वाद में खाता है जी, अचार वगैरह नहीं खाया है, सब खाया होगा, अम्ल है। समझ में आ रहा है बात। तो नींबू वगैरह, इमली वगैरह स्वाद चीखेंगे ओकरा, समझ में आ रहा है, खाएंगे ओकरा, तब पहचानेंगे अम्ल है कि कुछ है, भस्म है कि लवण है। समझ में आ रहा है। वैज्ञानिक आए तब बिना जीभ पर धरे हुए बोले कि जल में घुलेगा तो एक क्या प्रदान करेगा, H+ आयन, उसी को क्या बोला जाता है, अम्ल कहते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझो, दिक्कत है जी। अब भस्म किसे कहते हैं, भस्म पे आते हैं। ठीक है, दूसरा है क्या, भस्म ना जी। भस्म, भस्म के होता है इंग्लिश में बेस बोला जाता है। बेस मतलब कुछ होता है, भस्म। कोई दिक्कत है बताओ यहाँ तक, किसी को दिक्कत नहीं ना। भस्म पढ़ेंगे तो बोलेंगे जो स्वाद में कड़वा हो, क्या हो, जो स्वाद में कड़वा हो, जो स्वाद में कड़वा हो,
उसे भस्म कहते हैं। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? देखो, जो स्वाद में कड़वा है उसे भस्म कहते हैं। अब एक वैज्ञानिक आए थे, इन्होंने बोले कि भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH माइनस आयन प्रदान करते हैं। क्या आयन? तो OH माइनस बोलेंगे। तब बताओ भस्म, बताओ बिना जल में घुले, बिना इसमें स्वाद में देखे हुए, जो स्वाद में कड़वा हो उसे क्या कहते हैं? भस्म। अब भस्म पहचानने के लिए जो OH आयन प्रदान करे, जो भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर, यही डिफिनेशन है। भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH माइनस आयन प्रदान करे, उसे क्या कहते हैं? भस्म कहते हैं। समझ में आ रहा है बात? तो दूसरा डिफिनेशन इसका दे सकता है कि भस्म वह पदार्थ है 100% बराबर इतना, जो जल में घुलकर 100% बराबर कितना बाबू? 1000। 120% बराबर 1000 का कितना परसेंट? OH माइनस आयन कितना गया? प्रदान करे। कितना गया? 5% जाएगा। समझ में आ रहा है बात? सीधा सीधी समझो। अम्ल के बारे में समझ गया जी? समझ में आया ना? अम्ल जो स्वाद में क्या हो? खट्टा हो। समझ में आ रहा है बात? तो उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। आर्हेनियस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने आए, बोले अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या प्रदान करे? H+ आयन प्रदान करे, उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अब भस्म, बेस मतलब होता है कोची? भस्म। तो इसको पढ़ो डिफिनेशन, जो स्वाद में कड़वा हो उसे क्या कहते हैं? भस्म। तो एक डिफिनेशन और आता है, भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या प्रदान करे? OH माइनस आयन प्रदान करे, उसे क्या कहते हैं? भस्म। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? है ना? अब समझो, मान लो एग्जाम्पल देते हैं, तो बताओ HCl जो है, HCl क्या है? एक अम्ल है। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जी। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। किसी को दिक्कत है? बताओ। नींबू बताओ, कौन है? अम्ल है कि भस्म है रे? अम्ल है। बताओ, नींब का पेड़ चबाया है, इस पत्ती नींब का क्या है? कड़वा लगता है। कड़वा लगता है जी। तो क्या है? भस्म। समझ में आ रहा बात? लवण, जो जितना भी नमक होता है, नमक लवण है। समझ में आया? तो बताओ, दो डिफिनेशन में किसी को दिक्कत है? नहीं ना? ठीक है, यहाँ तक उतारो पहले। अब लोग ऑफ कर दो। कैमरामैन फोकस हो गया। अब देखो, दूसरा चैप्टर का नाम है अम्ल, भस्म तथा क्या है जी? लवण है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि अम्ल क्या होता है? एसिड मतलब क्या होता है? अम्ल होता है। तो अम्ल किसे कहते हैं वो पहले जानेगा, तब ना उसके बाद ना चैप्टर बढ़ाएंगे ना। बताओ अम्ल किसे कहते हैं? तो इसका डिफिनेशन हम लिख रहे हैं, जो स्वाद में खट्टा हो उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो स्वाद में जैसे नींबू हो गया, कच्चा आम खाए हैं जी, तो खट्टा होता है कि मीठा होता हो? खट्टा होता है। तो बोल देंगे अम्ल है, या भस्म है, या लवण है, तो क्या बोलेगा? अम्ल है। समझ में आ रहा है बात? नींबू भी खाया होगा, वो क्या है? अम्ल है। तो खट्टा ना होता है, तो उसे ही क्या कहते हैं? अम्ल। जो स्वाद में खट्टा हो उसे क्या कहते हैं? अम्ल। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? अब बताओ, दूसरा एक वैज्ञानिक आए, आर्हेनियस। वैज्ञानिक का नाम क्या था? आर्हेनियस। उन्होंने बोले कि अम्ल का परिभाषा दिए, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करे, उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। मान लो
कि अम्ल पहचानना है, तो सपोज मान लो कुछ एसिड रहता है तो जीभ पर रख लेंगे तो जीभे पूरा खत्म हो जाएगा, होगा जी, आदमी की इधर उधर डेंजरस मौत भी हो जाएगा, कोई दिक्कत ना है। अब बताओ यहाँ तक अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या प्रदान करे, H+। जैसे में बोलेंगे क्या, HCl। बताओ HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 क्या है जी, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है, समझ में आ रहा है बात। तो जिसके साथ H लग गया वो कौन सी है, अम्ल है, समझ में आ रहा है बात, कोई दिक्कत है यहाँ तक। दूसरा आप पढ़ो, भस्म किसे कहते हैं, तो बेस मतलब होता है क्या, बेस मतलब होता है भस्म। अब भस्म किसे कहते हैं, जो स्वाद में कड़वा हो उसे क्या कहते हैं, भस्म, समझ में आ रहा है बात। अब वैज्ञानिक बोले कि जो स्वाद में कड़वा हो उसे भस्म कहते हैं, वैज्ञानिक आए और बोले भस्म वह पदार्थ है, भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH- आयन प्रदान करे, उसे क्या कहते हैं, भस्म कहते हैं, समझ में आ रहा है बात। अब देखो जैसे इसका एग्जांपल है NaOH, दूसरा एग्जांपल है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड, समझ में आ रहा है बात। तो इसी को क्या बोला जाता है, भस्म, समझ में आ जाएगा। अब बताओ हम पूछ देंगे कि पहचानो इसमें से कौन सा अम्ल है, इसमें कौन है भस्म, आ जाएगा ऑब्जेक्टिव अभी देते हैं, निम्न में से कौन सा एक भस्म है। ऑप्शन दे देते हैं आपको, ए में दे दिए H2SO4, बी में दे दिए HCl दे दिए, सी में दे दिए HNO3, डी में दे दिए KOH, समझ में आ रहा है बात। तो ऑब्जेक्टिव पहचान लेगा। अब बताओ ऑब्जेक्टिव में है, बोला निम्न में से कौन सा एक भस्म है जी, तो भस्म का डिफिनेशन अभी बता दिए, जो H आयन प्रदान करे वो क्या होगा, भस्म होगा, समझ में आ रहा है। अब बताओ H2SO4 यहाँ H ना है जी, तो H+ जो आयन प्रदान करे वो कौन कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा, समझ में आ रहा है। दूसरा चेक करो, यही ऑप्शन होगा, पहला वाला होगा जी, पहला वाला नहीं होगा। दूसरा देखो HCl, क्या OH है यहाँ कहीं भी, कहीं होगा, नहीं होगा, भस्म का बात कर रहा है ना। तो बताओ तीसरा HNO3 है, तो होगा, अभी बता दे कौन सी है, एक अम्ल है। चौथा देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कौन सी है, एक भस्म है, तो आंसर कौन होगा, तो आंसर हुआ डी, समझ में आ रहा है बात। किसी को दिक्कत है, पहचान लेगा, अम्ल भस्म पहचान लेगा जी। अब पढ़ेंगे हम लोग लवण के बारे में, ठीक है, लवण के बारे में किसी को दिक्कत है, ऑफ कर दो। अब समझ में आ गया जी, सब लिख लिया, लिख लिया सब, अब लिख लिया, समझो हम लोग पढ़ लिए अम्ल। अम्ल क्या होता है, जो स्वाद में खट्टा हो उसे क्या कहते हैं, अम्ल हो। एक वैज्ञानिक आए, उनका नाम था क्या, आर्हेनियस ना, आर्हेनियस आए, वो बिना स्वाद चीखे हुए बता दिए कि अम्ल है कि भस्म है कि लवण है, समझ में आ रहा है। तो बता, आर्हेनियस आए बोले कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करे उसे क्या कहते हैं, अम्ल, यही ना पढ़े थे हम लोग। तो बताओ दूसरा डिफिनेशन था कि भस्म किसे कहते हैं, जो स्वाद में क्या हो, कड़वा हो उसे क्या कहते हैं, भस्म कहते हैं। तो बताओ अब इन्हीं के अनुसार बताया गया है कि भस्म वह पदार्थ होता है जो जल में घुलकर OH आयन प्रदान करे, OH- आयन प्रदान करे उसे क्या कहते हैं, भस्म कहते हैं। और तीसरा डिफिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं कि लवण क्या होता है, तो लवण का डिफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, लवण किसे कहते हैं, साल्ट मतलब क्या होता है, नमक, या लवण ओकरे बोला जाता है, ठीक है। अब देखो इसका डेफिनेशन है, जब अम्ल तथा भस्म आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, लवण। यानी कि जब अम्ल और भस्म को आपस में मिला देंगे तो अभिक्रिया करेगा तो बनेगा क्या, लवण तथा क्या, जल बनाएगा, समझ में आ रहा है बात, आए समझ में जी, समझ आ रहा है मिठू, हाँ कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं है। अब बताओ यहाँ देखो फॉर्मेट इसका, अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करवा रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, यहाँ लवण और प्लस क्या बना रहा है, जल बना रहा है जी। अब बताइए अम्ल का उदाहरण लेते हैं एग्जाम्पल देने के लिए, हल्ला कहाँ कर रहा है जी पीछे।
अब बताओ अम्ल का उदाहरण बताओ। HCl एक अम्ल है कि भस्म है कि लवण है, बताओ। अभी बता दिए हैं जी, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला जाता है। दूसरा भस्म है NaOH, समझ में आ रहा है। तो बता अम्ल तथा भस्म मतलब कि HCl और NaOH अभिक्रिया किया तो यहाँ क्या बना है NaCl और प्लस क्या दिया यहाँ H2O। H2O मतलब कुछ जल, समझ में आ रहा है बात। तो समझ में आ गया कि लवण किसे कहते हैं। डेफिनेशन याद हो जाएगा सबको, क्या कहते हैं बोलो एक बार। गुड, हाँ समझ में आ रहा होगा। अब देखो समझ में आएगा धीरे धीरे, अभी ये ला पकड़ में आएगा। देखो लवण किसे कहते हैं जब अम्ल तथा भस्म, अम्ल पढ़ लिए हम लोग, भस्म पढ़ लिए, दोनों का अभिक्रिया करवा देंगे तो क्या प्राप्त होगा, लवण तथा क्या जल मिलेगा रिजल्ट में। समझ में आ रहा है बात, किसी को दिक्कत है तो पहले शुरू से बताओ। अम्ल किसे कहते हैं जो स्वाद में क्या हो, खट्टा हो। आर्हेनियस शाह उन्होंने बोले कि अम्ल वह पदार्थ होता है जो जल में घुल कर क्या प्रदान करता है, H+ आयन प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं अम्ल कहते हैं। दिक्कत है। भस्म क्या होता है जो स्वाद में क्या हो, कड़वा हो। अब वैज्ञानिक क्या बोले कि जो जल में घुल कर क्या प्रदान करे OH- आयन, उसे क्या बोला जाता है, भस्म कहा जाता है। समझ में आ रहा है। लवण पढ़ लिए, लवण क्या होता है, लवण समझ में आ गया। अम्ल और भस्म को आपस में अभिक्रिया करवाएंगे तो लवण और क्या प्राप्त होगा, जल, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, लवण। समझ में आ रहा है बात, किसी को दिक्कत है नहीं ना जी, दिक्कत है रे नीरज, दिक्कत है उधर, दिक्कत है जी, आध हो गया डेफिनेशन, आध हुआ। और किसी